एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर लेते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के दरमियान डिफरेंस तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। √3 मैंने आपको ये बताया है कि रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स उसके होते हैं। मींस अगर हम √3 को सॉल्व करें, अगर इसका जो सोल्यूशन हो वो रिपीट हो रहा हो और वो अनडिफाइंड हो तो वो भी रेशनल होता है। लेकिन अगर वो रिपीट उसके डिजिट्स ना हो रहे हो लेकिन वो मुसलसल चलते रहें तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम 3 निकालें तो 3 का जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास आता है 1.732050808। ये हमारे पास 3 का सोल्यूशन आता है। तो अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे, अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहे, और ना ही ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ये रेशनल नंबर तो हो नहीं सकते, तो ये इरेशनल नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1/6। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 जो ऊपर होता है उसको हम ऑब्वियसली अंदर ही रखते हैं और जो नीचे होता है वो बाहर रखते हैं। उसको पॉइंट ले लेंगे, 1 4 आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा, सॉरी 6 सर हमारे पास आएगा 36। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा पॉइंट से, फिर ये आ जाएगा, फिर दोबारा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 आर 36। ये हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर अप टू सोन लगा देंगे। 1/6 है हमारे पास वो आएगा 0.1666666 एंड अप टू सोन। मैंने रेशनल नंबर्स की जो उसकी टाइप्स थी, 2 टाइप्स थे हमारे पास, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली। उसके अंदर हमारे पास था जो रिकरिंग डेसिमल था, वो उसमें हमारे पास जो डिजिट्स थे वो रिपीट हो रहे थे, उसकी रिपीटेशन हो रही थी अगेन एंड अगेन। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ये पाई हमारे पास आ गया है। मैंने आपको इरेशनल की एग्जांपल में भी बताया था कि हमारे पास पाई जो है वो रेशनल में क्यों आता है, क्योंकि पाई की हम लिखते हैं अक्सर कि पाई इज़ इक्वल टू 22/7, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3.14। ये तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर हम 22/7 को सॉल्व कर लें तो इसकी रेपिटेशन बढ़ती जाती है। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 7 आर 21, 1.0 आ जाएगा, ये 1 है, ये 7 आ जाएगा, 3, फिर 0.0, 4 7 आता है, 4 7 आता है 28, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0। ये हमारे पास जो सिस्टम है इसका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर अगर हम दोबारा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, 14 आ जाएगा हमारे पास, फिर ये 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो डिवीज़न है ये चलता रहेगा, ये सिस्टम इसका चलता रहेगा, और ये इसके जो डिजिट्स हैं वो आपस में रिपीट नहीं हो रहे, सेम नहीं आ रहे। रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन वो सेम डिजिट दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इरेशनल नंबर। फिफ्टीन बाई टू, 4 पार्ट है इसका। 15/2 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बताने से पहले आप उसको सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पाते कि कौन सा डिजिट रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना बेहतर होता है। 2 को 15 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 आर 14, ये 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट, 2 5 आर 10,
तो ये देखें यहाँ ये हमने सॉल्व किया 15/2 इज़ इक्वल टू 7.5। इसके सल्यूशन जो हमारे पास आया वो 7.5 है। तो ये इसकी जो सल्यूशन आया वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा बार बार, ये फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास आ गए हैं, इसका सल्यूशन इनफ हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है रेशनल नंबर।